नेटो देश पोलैंड ने एक बार फिर अपनी यूक्रेन से लगी सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी। पोलैंड के मीडिया के मुताबिक उसने रूस के गर्म तेवर और यूक्रेन पर बढ़ते ताबड़तोड़ हमलों के बाद अपनी सुरक्षा पुख्ती करनी शुरू कर दी। और पोलैंड ने अपनी पूर्वी सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया ताकि उसकी तरफ बढ़ती हुई किसी भी मिसाइल को रोका जा सके। पोलैंड एक नेटो देश है, लेकिन फिर भी उसे रूस के हमले का खौफ सता रहा है, इसीलिए उसने रूसी मिसाइलों से बचने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। लेकिन पोलैंड की परेशानी यह है कि उसके पास एक भी ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। पोलैंड के पास सिर्फ 25 किलोमीटर तक ही वार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, जो रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम नहीं है। और इसी बात से परेशान पोलैंड और जर्मनी की मदद लेने को तैयार हो गया। पोलैंड के मीडिया के मुताबिक वो जल्द ही जर्मनी से मिलने वाले पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन से लगी सीमा पर तैनात करेगा, जो लंबी दूरी तक वार करके मिसाइलों को मार गिराने की ताकत रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड अब जर्मनी से पेट्रियट सिस्टम लेने के लिए तैयार हो गया है, जबकि पहले उसने इससे साफ इनकार कर दिया था। जर्मनी ने पोलैंड को तब पेट्रियट देने की बात कही थी जब पोलैंड की सीमा पर एक मिसाइल गिरी थी और उसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन तब पोलैंड इसे लेने के लिए राजी नहीं हुआ था। हालांकि अब वो रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों के बढ़ते खतरे को देखते हुए पेट्रियट सिस्टम तैनात करने जा रहा है। इधर संसद का शीतकालीन सत्र तय समय से 6 दिन पहले ही खत्म कर दिया गया। संसद का यह सत्र 7 दिसंबर से शुरू हुआ था और कार्यवाही 29 दिसंबर तक चलनी थी। लेकिन तवांग में चीनी सेना के साथ झड़प और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर मचे घमासान के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि क्रिसमस की वजह से भी कई सदस्यों ने समय से पहले सत्र स्थगित करने की अपील की थी। इस बीच जापान का आरोप है कि उसकी समुद्री सीमा के नजदीक चीन के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। चीन पिछले कई दिनों से ताइवान के साथ जापान को भी उकसा रहा है। लेकिन इस बार चीन ने 1-2 नहीं बल्कि 130 फाइटर जेट जापान के करीब भेज दिए। जापान का दावा है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन की नौसेना मिलिट्री ड्रिल करने में जुटी है और इसी के तहत उसके लड़ाकू विमान लगातार उसकी समुद्री सीमा के पास मंडरा रहे हैं। लेकिन पिछले 4 दिनों में चीन ने इतने फाइटर जेट भेज दिए कि जापान के होश उड़ गए। कहा गया कि इनमें J-15 भी शामिल था, जिसे चीन का सबसे घातक लड़ाकू विमान माना जाता है। असल में जापान सागर में मौजूद जापान के कुछ द्वीपों को चीन अपना बताता है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच विवाद है और जापान ने जब से चीन को अपना दुश्मन नंबर 1 बताकर अपने सैन्य खर्च को दुगना करने का ऐलान किया है, तब से चीन उस पर और भड़का हुआ है। वो लगातार जापान को डराने की कोशिश में जुटा है। इधर कर्नाटक सरकार ने शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ कानूनी एक्शन लेने की तैयारी कर ली। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह फैसला संजय राउत के एक दिन पहले दिए बयान के बाद लिया, जिसमें उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा की तुलना भारत और चीन की सीमा से की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आरोप लगाया कि संजय राउत ने देश की अखंडता को तोड़ने और दोनों राज्यों के बीच तनाव पैदा करने के इरादे से यह बयान दिया। उधर तवांग में हुई झड़प के बाद LAC पर शांति बनाए रखने के लिए भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 17वें दौर की बैठक हुई। ये बैठक 20 दिसंबर को चीनी पक्ष के चुशुल मोल्डो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति जताई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस मीटिंग में 17 जुलाई को हुई बैठक में लिए गए फैसलों पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही बैठक में दोनों देश इस बात पर भी राजी हुए कि LAC पर तनाव कम करने के लिए मुद्दों का जल्द समाधान जरूरी है। 9 दिसंबर को हुई तवांग झड़प के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई थी। हालांकि इससे पहले 11 दिसंबर को स्थानीय कमांडरों के बीच एक फ्लैग मीटिंग हुई थी, जिसमें भारत ने चीन से उकसावे वाली हरकतों से बचने और सीमा पर शांति बनाए रखने की बात कही थी।